अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग हाज़िर हुए हैं एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। स्टॉल डे का व्लॉग है ये पैसे जो आप देख रहे होंगे सोच रहे होंगे शायद मेरी यूट्यूब अर्निंग आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत और प्यार देंगे, थोड़ा और सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फातिमा के स्कूल में था स्टॉल डे, तो हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की वो मैं आपको सारी A to Z डिटेल के साथ बताऊंगी। मैंने एक एक चीज़ कहाँ से ली। हम लोग जा रहे हैं आलम तोफीर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। मैंने बनानी हुई थी लिस्ट ताकि मुझे हर एक एक चीज़ याद रह सके। तब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग स्टार्ट करने। पहले मेन चीज़ फातिमा मुझे कह रही थी कि ट्रांसपेरेंट जग देखना है, लाइक यानी जार टाइप देखना है जिसके अंदर मोजीटो डाल सकें। वो मुझे यहाँ नहीं मिला। मुझे इसके अपोजिट में स्टाइल में एक वो जग मिल गए थे, वो ले लिया। और मैंने ये डिस्पोजेबल स्पून लेने थे, वो देखे और काफ़ी सारे थी। और ये ब्राउनी प्लेट्स, बिरयानी प्लेट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग ले रही थी। और अम्मी बोल रही थी, लास्ट टाइम मेरे साथ अम्मी आई थी तो यहाँ थोड़ा मैं ईजी हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ये चीज़ें अकेले बहुत 2 दिन लगा कर ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग प्लेट्स चेक कर रहे थे। अम्मी कह रही थी 3P वाली प्लेट बेस्ट प्लेट होती है, उसके अंदर 5.75 रियाल के अंदर आपको मिलती है 50 पीसेस। तो इट्स ग्रेट। वो जगह आपको नज़र आ रहे होंगे जो मैंने लिए हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कैंडीज़ भी हैं, बहुत सारी हैं। चॉकलेट्स भी लेनी थी, ये सारी है। वो कॉटन कैंडीज़ की दुनिया, कैंडीज़ भी है यहाँ पर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बहुत 5.75 रियाल के अंदर। और मैंने केक बनाना था, केक के लिए मुझे ऑयल भी लेना था। ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी कि मैंने कितने इन्वेस्ट किए और कितने अर्न किए। और जितने पैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया है वो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने पैसे होंगे। और जेलीज भी थी, केक भी लिए। और साथ में फातिमा कह रही थी चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना। तो ये है चॉकलेट का सेक्शन। चॉकलेट्स के भी मैंने 2 डब्बे ले लिए हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह से साथ में बिरयानी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये है वो चॉकलेट की दुनिया, लेकिन ये चॉकलेट में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फातिमा के लिए यानी पैक वाले ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और लॉलीपॉप्स भी फातिमा कह रही थी बहुत ज़्यादा लेना, क्योंकि स्कूल में इस चीज़ की डिमांड होती है। टीचर्स कह रही हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने अब इतनी सारी कैंडीज़ के अंदर से आपको मालूम है एक लॉलीपॉप ये 2 पैकेट लेने हो तो कितनी मुश्किल होती है। मैं अब देख रही थी किसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। और यहाँ पे मैं ग्लास ढूंढ रही थी। लास्ट टाइम मुझे ग्लास बहुत अच्छे मिल गए थे, लेकिन इस दफ़ा ग्लास के साथ बिल्कुल ऊपर उनके कैप्स भी थे। और स्ट्रॉ तो मैंने वैसे ही अलग लिए हुए थे। ये सब लेकर अब निकले थे हम लोग हिसाब करवाने के लिए। हिसाब के बाद हम लोग हिसाब करवा के निकले। 11:45 हो गए। 11:45 के बाद अब जो बाकी का सामान था वो लेना था। हमें बाहर सुपर मार्केट से 7 अप की बोटल्स लेनी थी, आइस पॉप्स लेने थे। ये सब सामान अभी ला कर मैंने ऐसे ही एक जगह में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे में अब हम लोगों ने तैयार करनी थी केक की प्रिपरेशन। केक ये वाला बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि डबल ट्रे में बनाना था। ये मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं, 2 ग्लास ऑयल और साथ में 2 ग्लास शुगर डाल के आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये सब चीज़ें भी वीडियोस आगे पीछे हो रही होंगी, तो आप 2 ग्लास के हिसाब से। और 8 टेबल स्पून कोको पाउडर लेने हैं। अब आपने इसको एक अच्छा सा बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने 2 ग्लास जो मेजरमेंट आपने लिया हुआ था उसका, ऑयल का, शुगर का और वाटर का, वो निकाल लेना है। और फिर जो बाकी आपके पास है वो मटेरियल, आपने इसके अंदर 2 ग्लास मैदा डालना है और 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर आपने ऐड करनी है। 4 एग्स ऐड करने हैं और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करके आपने इसको अच्छा से एक बीट कर लेना है। इसको बीट करने के बाद देखिए वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिए। तो अब आप इसको एक अच्छा सा बीट करें थोड़ा बहुत। ऑलरेडी आप मशीन को देख के समझ रहे होंगे कि ऑलरेडी मैंने माशाल्लाह से 2 ट्रे बनाई थी। फिर उसके बाद आपने ऑयल स्प्रे करना है ट्रे के अंदर। और उसके बाद आप अपना केक का मटेरियल अच्छे से निकाल कर पूरा बाउल साफ़ करके, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा, अच्छे से स्प्रेड कीजिए। और इसको 30 से 40 मिनट के लिए आप बेक कर लें 180 डिग्री पर। बेक हो गया मेरा केक। उसके बाद मैंने इसको निकलते साथ ही कट कर लिया था और माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट था। मेरी एक भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुई। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा।
आप देख सकते हैं ये नाइफ़ बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, केक नीचे लगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे अब ऐसे ही बनता रहे। अपनी तारीफ़ अगर मैं खुद कर रही हूँ तो केक ख़राब हुआ। तो लेकिन आप भी ऐसे बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। केक को कट कर कर केक अभी गर्म ही था, तो मैंने उसके अंदर जो सिरप मैंने बनाया हुआ था, वो फिर मैंने सोचा वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर ही देती हूँ, ताकि अच्छे से जो ब्राउनी होगी वो जूसी जूसी बन जाएंगी। वो फिर मैंने बिल्कुल अच्छे से डालकर उसको सेट करके रख दिया। अब यहाँ पे होने लगी थी बिरयानी की तैयारी स्टार्ट। बिरयानी ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। बिरयानी की अगर आपको रेसिपी फुल डिटेल में चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसी तरीके की बिरयानी है। बिरयानी माशाल्लाह से बनी थी तकरीबन 4-4.5 किलो के करीब से। और अब यहाँ पे अब्बू जान ने माशाल्लाह से मसाला बना दिया हुआ था। अम्मी जान बाकी का काम कर रही थी। चावल अम्मी और मैंने मिल के उबाले। दम वगैरह हम दोनों ने साथ मिल के लगाया। रात के 3 बजे हम लोग बैठ के बिरयानी को दम लगा रहे थे। और यहाँ पे अब हम लोग अच्छे से इसको सेट कर रहे हैं। चावल डाल रहे हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगी। ये चावल बहुत ज़्यादा छानने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हुए थे। तो ये तकरीबन ट्रिपल तय लगी थी। उसके बाद एक और तय लगानी है अभी। अम्मी बोल रही थी क्योंकि देगची बहुत माशाल्लाह से बड़ी थी। मैं आपको देगची का साइज़ भी दिखाऊंगी अगर जो लोग देखना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लगाने लगे थे दम। हमने धनिया पुदीना डाला, लेमन डाला, कलर डाला, फूड कलर डाला। और फिर अम्मी कही थी अब इसको लगाते हैं दम। दम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से लगा था 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर चावल इतने हसीन और जमील थे। जायका उफ़ उफ़ उफ़, क्या ज़बरदस्त जायका था, आप देख सकते हैं। मेरे तो मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया था जब मैंने अपने सामने मिक्स होते देखा। तो मैंने बिरयानी का तो खाने का कोई टाइम होता नहीं, आप इतना काम कर रहे थे, मुझे इतनी भूख लग गई हुई थी। मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 प्याली के करीब बिरयानी भी खाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बन गई थी। मुझे डर लग रहा था फ़ातिमा स्कूल जाएगी, इतनी बिरयानी इसने बकवा ली है। मैं क्योंकि फ़ातिमा को स्कूल में जाके सेट करके देकर आई थी। और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोजीटो ड्रिंक। यहाँ पे हमने लेमन और मिंट ढेर सारा लेना है, क्योंकि सारा इसी का टेस्ट देना था। फ़ातिमा कह रही थी कोई भी एनर्जी ड्रिंक यूज़ नहीं करनी। तो अब मैंने ऐड की इसके अंदर 7 अप की तकरीबन 4 बॉटल्स यूज़ हुई हैं। और साथ में मैंने विमडो ऐड किया था कलर के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एनर्जी शॉट वॉट कुछ भी नहीं है। और साथ में मेरे पास ये पड़ा हुआ था टूथ फ्लेवर, तो मैंने सोचा वो भी ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैंने टूथ फ्लेवर भी ऐड किया, तो और अच्छा सा रंग आ गया। जब तक मैं किचन में थी, बिल्ली भी मेरे पास पूरी रात किचन में थी। और अब देखें कितने अच्छे मैजिक तरीके से किचन साफ़ होगा। लेकिन ये सिर्फ वीडियोज़ में होता है, ऐसे रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। काश का ऐसा होता तो हम लोग भी इतनी ज़िंदगी आसान करके बैठे होते। तो 6:25 पर फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग अब निकले हैं। तो फ़ातिमा को छोड़ने के लिए मैंने स्कूल जाना था, सेट कर कर आना था। लेकिन फ़ातिमा की टीचर्स अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ातिमा को कहा अपनी टीचर को कन्विंस करो कि हम लोग को सेट करने दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सेट करने की परमिशन दे दी। मैंने सेट करके दिया। तो मुझे डर लग रहा था कि इतनी ज़्यादा फ़ातिमा ने बिरयानी बनवा ली है तो ये नहीं बिकेगी। बिरयानी माशाल्लाह से इतनी बिकी कि उसके बाद हमें फ़ातिमा ने तकरीबन 10 बजे कॉल की कि किसी से ना मुझे बिरयानी भिजवाओ। तो तकरीबन उस दिन हम लोग के 3 से 4 चक्कर लग गए थे अज़ीज़िया के लिए। उसके बाद मोहम्मद गया था, क्योंकि मैं और काका तो आके सो गए हुए थे, क्योंकि हम लोग दोनों रात के जागे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी माशाल्लाह से सेट हो गई है। तो माशाल्लाह से बिरयानी की इतनी डिमांड थी। मैं दूसरी लड़कियों की देख रही थी, फ़ातिमा को कहा कि देखो उन लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है बिरयानी, तो बहुत बड़ी देगची बहुत बड़ी है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनी भी सेट कर दी, आइस पॉप भी आइस में डाल के रख दिए। और पीछे फ़ातिमा कह रही थी केक वगैरह पीछे रख दो। तो बस पीछे सेट करके अब हम लोग निकल गए घर के लिए। होप यू लाइक द वीडियो। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।